बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट के आने के बाद स- सबसे पहली जो इसमें प्रतिक्रिया आई थी उसमें जो कई लोगों का नाम आया उसमें एक नाम आया था जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का। क्योंकि जब जातीय गणना की बात उठी थी और उसके बाद जब एक माहौल तैयार हुआ था तो उसमें एक बड़ी भूमिका शरद यादव ने निभाई थी। आज शरद यादव नहीं हैं और कल इस बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि इसमें शरद यादव की बड़ी भूमिका थी। और इस वक्त हमारे साथ हैं शरद यादव के बेटे शांतनु यादव जो खुद यहाँ मौजूद हैं। शांतनु जी, एक बड़ी भूमिका थी शरद यादव की जब जातीय गणना की बात उठी थी और प्रधानमंत्री से मिलने की बात हुई और फिर एक अलग से जब बिहार में भी तैयारी चल रही थी उस समय भी उनसे उनकी बड़ी भूमिका थी। तो आप रिपोर्ट आ गई है, क्या देखते हैं? जी जी, पहली बात तो आज बहुत खुशी का दिन है। जैसे जाति जनगणना जो सर्वे रिपोर्ट है वो आ गया है। आपने जैसे बोला कि उनकी काफ़ी बड़ी भूमिका थी इस चीज़ में, तो उन्होंने मुद्दा उठाया था मनमोहन जी की सरकार में, तो आज ये हो गया तो काफ़ी खुशी की बात है और इससे अच्छा ही होगा। असली सर्वे आ गया है सबका, जो जिसको अब सरकार की योजना जानी होगी वो जा पाएगी उस व्यक्ति तक। तो ये चाहते ही थे पिताजी मेरे। बराबर शरद यादव जब भी आते थे पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो ये बात जातीय गणना के मामले में ये जरूर कहते थे कि जब आंकड़े आ जाएंगे, जब वस्तु स्थिति सामने आ जाएगी तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उतनी भागीदारी। हाँ, तो इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? ये सही बात है। अभी भी आप देखा जाए तो कल उप मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी यादव जी ने भी यही कहा था कि जो कूड़ा उठाता है, जो नाली साफ करता है, उसके बारे में पता चलेगा, उनकी आबादी कितनी है, आर्थिक उसको कितना चाहिए, सब मिलेगा उसको। अब आर्थिक न्याय की बात कर रहे थे तो उस वक्त सब में करेंगे हम लोग जो ऐसा भी होगा। अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, चाहे राहुल यादव बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, महाराष्ट्र में बात उठ रही है कि महाराष्ट्र सरकार को भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये कीजिए। इस मुद्दे को आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अब जातीय जनगणना होनी चाहिए, करना जरूर होनी होनी चाहिए? चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। पूरे देश भर में होनी चाहिए। भाई बिहार ने कोई उदाहरण दिया है आपको, पूरे देश भर में होनी चाहिए। और कांग्रेस तो पक्ष में है इसके, वो तो कह भी रही है अपने अभी चुनाव प्रचार में कि आगे हम यहाँ मध्य प्रदेश और जगह भी करवाएंगे। कांग्रेस तो पक्ष में है इसके। लेकिन इससे नहीं लगता है जो प्रधानमंत्री, लेकिन कल ही जब जातीय गणना की रिपोर्ट आई थी और कल ही प्रधानमंत्री का बयान आता है कि कुछ लोग फिर जात पात के नाम पे विकास को पीछे करना चाहते हैं। अरे ये तो सेंसिस है, इसमें क्या पीछे करना चाहेंगे हम? हर जाति के कितने लोग हैं इससे यही तो पता चल रहा है। इससे कहाँ बांटेंगे हम? क्या बांटेंगे इसमें? कहाँ बट रहा है, कहाँ डिवाइड हो रहा है? जो आप आंकड़ा है वो आंकड़ा ही तो सामने आ रहा है। हमें आंकड़ा पता होगा तो ही तो हम जो योजना है सरकार का और किस समुदाय के लिए हमें क्या क्या करना है तो हम जब ही तो कर पाएंगे जब हमारे हाथ में आंकड़ा होगा। वरना हवाई फायरिंग करते रहेंगे तो उसमें क्या फायदा है? जब से रिपोर्ट आई है एक बात और भी उठ रही है कि अब एक बात जो सामने पहलू आई है कि ओबीसी के बाद अब ईबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई है। 36% के करीब में ईबीसी पूरे मिला दें तो 36% ईबीसी संख्या हो रहा है। अब आरक्षण की बात हो रही है कि अब आरक्षण का दायरा ही बढ़ाया जाना चाहिए। नहीं देखिए, अभी ये सब तो बहुत बड़ी बातें हैं हम बोलने की। इस पर लालू जी हो गए या तेजस्वी हो जाएगा, वो सब इस बातों का आपको जवाब दे पाएंगे। अभी तो जो हमारे पास सर्वे रिपोर्ट आया उसके आगे का जो प्रक्रिया है, जैसे आगे क्या होना चाहिए उस पर आगे विचार विमर्श करेंगे हम लोग। जैसे अच्छा, क्या? एक और सवाल ये था कि कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि अब चुनाव के ठीक पहले ये जातीय गणना की रिपोर्ट आ गई है, अब इस आधार पर जो मुद्दे हैं, जो सरकार के मुद्दे थे या फिर जो पब्लिक के जो मुद्दे थे वो पीछे हो जाएंगे और जाति जाति का जो मुद्दा है वो ज़्यादा हावी हो गया? अरे नहीं, देखिए हमारी जो सरकार ने बोला था वो करा है। हमारी सरकार ने बोला था, तेजस्वी जी जब नेता प्रतिपक्ष तो उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना कराएंगे। मिलने भी गए थे नीतीश जी और तेजस्वी जी, आपको याद है, प्रधानमंत्री के पास। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, सब ने ये मुद्दा उठाया था जाति जनगणना का। तो हमारी सरकार के तो हमने आज इम्प्लीमेंट करा है इसको। हम लोग जो बोलते हैं हम तो डिलीवर कर रहे हैं जनता को, तो इसमें कहाँ हम वो कर रहे हैं? अच्छा, बताइए संतोष जी, आप बिहार आ रहे हैं, मधेपुरा हमेशा जाते रहे हैं, तो क्या मधेपुरा की राजनीति, क्योंकि अब 6 महीने रह गए हैं लोकसभा चुनाव में, क्या वहाँ आपकी तैयारियाँ शुरू हो रही हैं? क्या लगता है कि आप वहाँ से चुनाव मैदान में उतरेंगे? नहीं देखिए, जैसे अभी ये तो बहुत आगे की बात है। हमारी पार्टी का विलय हुआ था आरजेडी में, तो हम हमेशा जिस भी दल के साथ रहे हैं तो उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है हमने। तो हम पूरा महागठबंधन के लिए वहाँ काम कर रहे हैं। और जो मेरे पिताजी के विचार थे, सिद्धांत थे, निष्पक्षता की लड़ाई थी, सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, उसको मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और मेरा साथ दे रहे उसमें तेजस्वी यादव जी, लालू जी अभिभावक,
नीतीश जी सारे साथ दे रहे हैं मेरा। नहीं तो अगर क्योंकि उस इलाके में शरद यादव जी का बड़ा नाम था, बड़े लोग इज्जत से उनका नाम लेते हैं, तो आप वहाँ जा रहे हैं तो हम क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि शांतनु यादव अगले लोकसभा चुनाव में वहाँ से उम्मीदवार होंगे? अभी तो लोकसभा चुनाव है का, जब आसपास आएंगे जब उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अभी तो हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, महागठबंधन के बारे में बताते हैं हम लोग वहाँ। और मेरे तो पिताजी का क्षेत्र है, आपको पता है, 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से बिहार से वो राजनीति कर रहे हैं, तो मेरा तो घर भी वहीं है, तो वहाँ रहता हूँ और लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। तो बिहार में नई पीढ़ी की राजनीति शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव हो चाहे चिराग पासवान हो, और उसमें एक नया नाम भी शांतनु यादव का जुड़ गया है। लगातार ये अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और फिलहाल जातीय गणना के मुद्दे आने के बाद ये भी एक बार फिर से बिहार सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि जो देश में पहली बार बिहार से यह जातीय जनगणना शुरू हुई थी और उसके बाद इस गणना की रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।